आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक ने अक्टूबर में 28 टन सोने की खरीद की। अब आरबीआई के पास सोने का भंडार 882 टन पहुंच गया है। वर्ष 2024 में अब तक आरबीआई 78 टन सोना खरीद चुका है। आरबीआई की लगातार खरीद से सोने की कीमतों पे क्या प्रभाव पड़ेगा और ट्रेडर्स को क्या करना चाहिए ताकि वे मुनाफे का कोई मौका न चूक जाए, इस पर बात करेंगे हम पृथ्वी फिनमार्ट के कमोडिटी डायरेक्टर मनोज कुमार जैन से। मेरा नाम है कमल शर्मा। मनोज जी, आपका स्वागत है मोलतोल इंडिया में। नमस्कार कमल जी। नमस्कार मनोज जी। मनोज जी, सोने में आरबीआई की लगातार बढ़ती खरीद भारतीय बुलियन मार्केट के लिए क्या संकेत दे रही है? कमल जी, जहां तक आरबीआई की खरीद का सवाल है तो हम पहले भी कई बार चर्चा करते आए हैं कि यहाँ पे न सिर्फ आरबीआई बल्कि दुनिया भर के जो सेंट्रल बैंक्स है वो लगातार सोने में अपनी खरीदारी जारी रखे हुए हैं। और रिजर्व बैंक ने वर्ष 2009 के बाद सिंगल मंथ में ये दूसरी सबसे बड़ी खरीदारी जो है अक्टूबर मंथ में की है। और 28 टन सोना यहाँ पे रिजर्व बैंक की तरफ से अक्टूबर महीने में खरीदा गया है। अगर इस वर्ष की बात करें तो अभी तक यहाँ पे आरबीआई की तरफ से 78 मेट्रिक टन गोल्ड जो है इस वर्ष परचेज किया गया है। और जिसके चलते अब जो रिजर्व्स है वो रिकॉर्ड स्तर 882 मेट्रिक टन पर पहुंच गया है, जो अगर हम ऑफिशियल रिजर्व्स की बात करें तो यहाँ पे जो दुनिया भर के सेंट्रल बैंक है वो लगातार अपनी बाइंग जो है सोने में बनाए हुए हैं। और जिस तरह से ग्लोबल अनिश्चितताओं का माहौल है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो दुनिया भर के देश है वो एक तो न सिर्फ अपनी करेंसी को प्रोटेक्ट करने के लिए बल्कि डी डॉलराइजेशन के तहत भी यहाँ पे सोने में जो है लगातार बाइंग कर रहे हैं। तो हमारा मानना है कि जिस तरह से ग्लोबल अनिश्चितताओं का माहौल है तो आने वाले समय में भी ना सिर्फ रिजर्व बैंक बल्कि दुनिया भर के जो ग्लोबल सेंट्रल बैंक है वो भी सोने में अपनी बाइंग जो है वो बरकरार रखेंगे। जी मनोज जी, अगर देखें तो भारत अमेरिका के भी साथ है और ब्रिक्स देशों के संगठन के भी साथ है। और नेशनल बैंक ऑफ पोलैंड, सेंट्रल बैंक ऑफ टर्की और पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना के साथ आरबीआई 2024 में सोना खरीदने वालों में सबसे आगे रहा। क्या यह ब्रिक्स की मजबूती का साफ संकेत है, जो डॉलर के बजाय सोने की ओर झुक रहे हैं? या इससे क्या फर्क पड़ेगा डॉलर और सोने के पूरे रिलेशन पर? जहां तक ब्रिक्स का सवाल है तो बिल्कुल निश्चित रूप से अभी जो ब्रिक्स का सम्मेलन हुआ था तो उसमें ब्रिक्स देशों ने साफ तौर पर ब्रिक्स के अपने एक पेमेंट गेटवे सिस्टम की जो है वकालत की थी। और उसी को यहाँ पे आने वाले समय में आगे भी बढ़ाया जाएगा ब्रिक्स देशों के द्वारा, ताकि जो डॉलर पे जो उनकी डिपेंडेंस है वो कम हो सके। लेकिन डॉलर में अभी जो प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनके बाद यहाँ पे डॉलर इंडेक्स में लगातार मजबूती देखने को मिल रही है, क्योंकि वो मेक इन अमेरिका की जो उनकी नीति थी उसके तहत जो है लगातार उनकी तरफ से बयान आ रहे हैं। और उसको देखते हुए जो दुनिया भर के जो देश है वहां पे थोड़ी चिंता का माहौल है, स्पेशली अगर हम चाइना और यूरोप की बात करें तो वहां पे ट्रेड टैरिफ को लेकर के उनमें चिंता है और उसके चलते डॉलर में हाल फिलहाल मजबूती देखने को मिल रही है। लेकिन हमारा मानना है कि ब्रिक्स और बाकी जो देशों की रणनीति है कि वहां पे कहाँ ज्यादा से ज्यादा जो डिपेंडेंस है डॉलर के ऊपर वो कम किया जाए, और या तो उनका कोई अल्टरनेट पेमेंट सिस्टम जो है वो मजबूत किया जाए, और साथ ही सोने में जो है अपना रिजर्व बढ़ाया जाए। तो उसी के तहत हम देख रहे हैं कि सोने में जो है लगातार बाइंग दुनिया भर के देशों के जो बैंक्स हैं उनकी तरफ से देखने को मिल रही है। और हमारा मानना है कि लंबी अवधि में ये कहीं ना कहीं जो डॉलर की सुप्रीमेसी है उसको कमजोर करती हुई नजर आएगी, और सोने की जो चमक है वो आने वाले समय में भी बरकरार रहेगी। जी, तो मनोज जी, जो सोने की कीमतों में एक बड़ी गिरावट के बाद कल से जो हम सुधार देख रहे हैं, यह सुधार किस लेवल तक जा सकता है अब शॉर्ट टर्म में? हाँ, पिछले सप्ताह भी जब कमल जी हम बात कर रहे थे तो मैंने यही बोला था कि यहाँ पे एक पैनिक सेलिंग जरूर देखने को मिली है। लेकिन सोने के जो लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स है उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। केवल जी। डोनाल्ड ट्रंप के यूएस में जीत जाने से सोने के फंडामेंटल में एकदम से कोई बड़ा बदलाव होने वाला नहीं है, और वही देखने को मिल रहा है। हमने निचले स्तरों से एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग जो है सोने में आते हुए देखी है, और कीमतें फिर एक बार $2600 के ऊपर निकल गई है। जैसा कि हम पूर्व में भी जो है हमारी रिपोर्ट जारी कर करके और यहाँ पे वर्ष 2025 के लिए $3000 का इंटरनेशनल मार्केट में और भारतीय बाजारों में 90,000 तक का लक्ष्य पहले ही दे चुके हैं। तो हम अभी भी उसके ऊपर कायम है, और हमारा मानना है कि वर्ष 2025 में यहाँ पे एक बार सोना अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में
$3,000 तक जा सकता है। वर्तमान करेक्शन के बाद हमारा मानना है कि यहाँ पे जो कीमतें हैं वो एक बार 2650 से $2670 जो है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में और भारतीय बाजारों में 76,000 से 76,500 तक के स्तर को फिर एक बार टेस्ट कर सकती है। तो जो वर्तमान रैली है वो यहाँ से लगभग 1 से 1,500 रुपए की ओर रह सकती है। तो जो मोमेंटम बना है, जो रिवर्सल देखने को मिल रहा है, जो शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रही है, वो अगले कुछ सेशंस में जो है बनी रह सकती है। जी। और जनवरी में मनोज जी अमेरिकी राष्ट्रपति पद पर डोनाल्ड ट्रंप होंगे, लेकिन ईरान, चीन और उत्तर कोरिया को लेकर जिस तरह वे सख्त हैं, उससे जियोपॉलिटिकल टेंशन में कितनी कमी आएगी यह वक्त बताएगा। लेकिन आपको क्या लगता है कि सोना वर्ष 2025 में अपनी चमक और बढ़ाएगा या खो देगा? हालांकि हम देखें प्रैक्टिकल ये रहा है कि सोने का जो पिछला भाव बना उस पर सोना कभी नहीं गया। मान लीजिए किसी ने 5,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर सोना खरीदा था या 25,000 पे खरीदा था, उन भावों पे आज तक सोना वापस नहीं जा सका। आप क्या कहेंगे स्पष्ट तौर पर 2025 के लिए? कमल जी, सोने के बारे में हमेशा कहा गया है कि सोना है सदा के लिए, तो सोने की जो चमक है वो सदा बरकरार रहने वाली है, पहली बात। दूसरी बात, जहां तक जियोपॉलिटिकल टेंशन का सवाल है तो वो कभी कम होने वाले नहीं है, क्योंकि जिस तरह के हालात हम दुनिया भर के देशों में देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो भू राजनीतिक तनाव है ये बने रहेंगे और वह कीमतों को सपोर्ट करते रहेंगे। तीसरा, यहाँ पे जो डी डॉलराइजेशन की बात मैंने कही है, तो वो भी काफी हद तक सोने के लिए मददगार रहेगी। और जो नए प्रेसिडेंट चुन के आए हैं वो चाइना के ऊपर ऑलरेडी जो है प्रतिबंध की बातें कर चुके हैं, ईरान के ऊपर भी सैंक्शंस उनके रहेंगे और वो कड़े हो सकते हैं। तो ऐसे में यहाँ पे अगर महंगाई बढ़ती है तो कहीं ना कहीं जो हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन का जो बेनिफिट है सोने को, वो भी मिलता हुआ नजर आएगा, चाहे भले ही यूएस फेड जो है ब्याज दरों में कटौती करे या स्टेटस को बनाए रखे, लेकिन कहीं ना कहीं अगर इन्फ्लेशन में बढ़ोतरी होगी तो वो भी सोने की कीमतों को सपोर्ट करेगी। तो ओवरऑल हमारा मानना है कि सोने के लिए जो फंडामेंटल्स है लंबी अवधि में वो पॉजिटिव ही रहेंगे और वर्ष 2025 में सोने की चमक बरकरार रहना चाहिए। $3,000 हमारा मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में और भारतीय बाजारों में 90,000 तक के स्तर जो है 2025 में सोना टेस्ट कर सकता है। जी मनोज जी, आपका कोई डिस्क्लेमर? सोने में मेरी फ्यूचर्स मार्केट में कोई पोजीशन नहीं है। समय समय पे रिकमेंडेशन होने के चलते हमारे क्लाइंट्स की इसमें पोजीशन हो सकती है। जी, दर्शकों से अनुरोध है कि वे इस प्रोग्राम पे अपने कमेंट जरूर करें, और मनोज कुमार जैन जी से कोई सवाल पूछना चाहते हैं सोने या चांदी पर, तो उसे भी कमेंट बॉक्स में पोस्ट करें। धन्यवाद मनोज जी, आपका शुक्रिया। थैंक यू।